तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स में, और आ गया है लेक्चर नंबर 9 बच्चों। और हम बात कर रहे थे, इसके पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी लॉगरिदम और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, लेकिन अभी तक प्रॉपर्टीज पे पहुंचे नहीं थे। तो क्या क्या बात कर ली थी? जॉन नेपियर ने हमको एक नया फॉर्मेट दे दिया था। क्या फॉर्मेट था वो फॉर्मेट था, किसी भी एक्सपोनेंशियल को, अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल को मुझे लिखना हो तो मैं ऐसे लिखता था, लेकिन उनने कहा ऐसे मत लिखो। उनने लिखा log n बेस a को किसके बराबर कर दिया था? उनने x के बराबर कर दिया था। तो उनने एक्सपोनेंशियल लिखने की एक नया रूप दे दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं? लॉगरिदम। आज आपको यह भी पता चलेगा कि लॉगरिदम में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को कैसे पॉजिटिव या प्लस के क्वेश्चंस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में तब्दील करते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है उनको हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन के फॉर्म में चेंज करना सीखेंगे। और जाते जाते मैं तुमको एक बहुकाल सा फॉर्मूला दूंगा जिसका नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। तो आज नया है, एक बहुत नया रूप लेके आ गया हूं। और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे, कुछ बच्चों ने मुझे भेजे थे क्वेश्चंस, तो मैं वो भी बताऊंगा। तो ये था हमारा पिछला लेक्चर जो हम यहां एंड करे थे और कुछ क्वेश्चंस पे एंड किए थे। अब है दो बातें तुमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। वो ध्यान रखनी है कि इट मस्ट बी नोटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि नोट हो जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कि द नंबर एंड द बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी, द वैल्यू ऑफ द लॉगरिदम इज पॉजिटिव। हाउएवर इफ द नंबर एंड द बेस आर लोकेटेड, ये नंबर का मतलब है आर्गुमेंट, are located on the different side of the unity, then the value of the logarithm is a negative। मैंने कहा था ना ये समझाऊंगा, तो समझाता हूं। अगर मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन में 0 होता है, उस नंबर लाइन में 1 भी होता है, उस नंबर लाइन में 2 भी होता है, उस नंबर लाइन में 3 भी होता है। फिर अगर बात करें यहां होता है -1, ये होता है -2। हमें लॉगरिदम में इन सब की वैल्यू पता ही चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जब भी मैं log n बेस a को x के बराबर लिखूंगा तो यहां पहले से ही स्पेसिफाई है कि a की जो वैल्यू है वो 1 कभी नहीं होगी, और a की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 0 से, यानी नेगेटिव नहीं होगी। ये मैं बता चुका हूं। ऐसे ही n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हमको चेक करना होता है जब भी हम लॉगरिदम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमको ये चेक करना होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर वो बोल रहा है कि अगर आर्ग्यूमेंट, नंबर मतलब आर्ग्यूमेंट और बेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द यूनिटी, सेम साइड ऑफ द यूनिटी मतलब यूनिटी का मतलब होता है 1, और 1 के सेम साइड है मतलब इसी साइड है। मतलब अगर मेरा a की वैल्यू मान लो 1/2 है और n की वैल्यू मेरे पास 1/3 है, फॉर एग्जाम्पल। क्या बोल रहा हूं मैं? फिर से सुन लो। वो कह रहा है कि अगर नंबर जो बेस है वो यूनिटी के सेम साइड है, मतलब इस साइड है यूनिटी के, इस साइड हो या इस साइड हो, मतलब अगर a की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 है, तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, जो हमारा x आएगा, जो आंसर आएगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि अगर मैं लिख दिया log 3 to the base 2, अगर इसकी आंसर की वैल्यू की बात करें तो हमारा जो आंसर x की वैल्यू आएगी वो x कैसा रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि ये यूनिटी के दोनों एक ही साइड है। यूनिटी मतलब 1। अब हम 1 को बेस मान रहे हैं, 0 नहीं। अब 1 के लेफ्ट में हो या 1 के राइट में हो, अगर एक लेफ्ट और एक राइट में हो जाए तो, यानी अगर log 3 to the base 1/2 हो जाए तो क्या करेंगे? तो log 3 बेस 1/2, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। कैसी आएगी? नेगेटिव। ठीक है, इतनी पिक्चर क्लियर हो गई है ना? तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, आप चेक करके देख लेना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो ये 2 कर लो। अब करके देखो आंसर कि 1/2 की पावर कितनी रेस करे कि आंसर कितना आ जाए? 2। तो देखो 1/2 की पावर x बराबर कितना हो जाएगा? 2। इसको पावर में करो तो 2 की पावर सॉरी x है, सॉरी ये x है, तो x की पावर
ये 1/2 की पावर माइनस एक्स बराबर 2 की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 1 एक्स की पावर -1। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, यूनिटी मतलब यहां पर ये 1 है, तो अगर ए भी इसी साइड हो और एन की वैल्यू भी इसी साइड हो 1 के, तो दोनों कैसे रहेंगे पॉजिटिव, या एन की वैल्यू और ए की वैल्यू इस साइड ही हो, दोनों की वैल्यू 1 के इस साइड हो या इस साइड हो, इधर साइड हो, मतलब दोनों सेम साइड होना चाहिए, तो हमारा आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर ए और एन की वैल्यू एक इधर और एक इधर हो जाए तो कैसा आएगा नेगेटिव। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक 1/2 है, यानी 1 के इस साइड है और एक 2 है, मतलब एन की वैल्यू 2 थी और ए की वैल्यू 1/2 थी, तो आंसर कैसा आया था नेगेटिव। पिक्चर क्लियर, बोलो परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली फाइन, बहुत बढ़िया। ये सारी बातें दिमाग में रखनी है बच्चों, है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो इस वाली स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन जो है वो इस बेस्ड है, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ 2 नंबर्स आर इक्वल, अगर 2 नंबर बराबर हैं, मैंने कहा x बराबर y है, तो बोल रहा देन देयर लॉगरिथम, तो इनके जो लॉग होंगे टू द सेम बेस आर आल्सो इक्वल, मतलब log x टू द बेस a विल बी आल्सो इक्वल टू द log y टू द बेस a। तो ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। या कन्वर्सली बोल दें कि अगर इनके लॉग बराबर हैं तो वो नंबर x और y दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि log x बेस a बराबर log y बेस a के बराबर है, तो x और y आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, यानी बेसिस बराबर हैं और दोनों इक्वल हैं, तो बेटा उन दोनों के जो नंबर हैं n जो है वो क्या हो जाएगा इक्वल। चलिए, तो सर अगर आपने ऐसा बताया तो क्वेश्चन भी बता दो महाराज। तो ये रहा वो क्वेश्चन है log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x प्लस 3 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर लेके चले जाओ, तो आएगा log x प्लस 1 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू log x प्लस 3 टू द बेस 2। अब देखो दोनों log के बेसिस बराबर हैं, तो उनके अंदर जो नंबर यानी उनका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा बराबर। इसका मतलब x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 3, है ना। यहां पर x प्लस 1 नहीं होगा, मैंने कुछ क्वेश्चन 2x लिखवाया था, 2x प्लस 1 लिखवाया था मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने 2x प्लस 1 लिखवाया था। क्यों वेदिका, है ना, यहां x प्लस, हाँ 2x प्लस 1 था, 2x माइनस 1 था, चलो लो 2x माइनस 1 कर दिया, लो ठीक है। चलो इधर साइड 2x, अरे ले क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वहां पर x से x कैंसिल हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 1 या x प्लस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसको इधर लेके जाओ, तो आएगा log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 1 टू द बेस 2, x माइनस 1 टू द बेस 2। अब देखो दोनों के बेसिस बराबर है तो इनके आर्गुमेंट बराबर हो जाएंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर x माइनस 1, तो x इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर 3 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब एक बार चेक कर लो, जब भी log का आंसर आ जाए तो एक बार चेक कर लो कहीं ये इसको नॉट डिफाइन तो नहीं कर रहा है, जो भी आंसर आया वो नॉट डिफाइन तो नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, बिल्कुल सही, आंसर सही है, ये चेक करना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कर लो। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, तो देख लो, ध्यान से देख लो कैसे करना है। यहां पर सबसे पहले 0 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसी और वेरिएबल में। तो हमने कहा देखो ध्यान से, log x टू द बेस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, हमने ले लिया p ले लिया, मान लो लेट, क्या कर लिया मैंने लेट log x टू द बेस 2 टू द बेस 3 को मैंने क्या मान लिया p, यानी log p टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये x है, ये a है, ये n है, तो n बराबर 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1,
तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है ना। अब अगर ये वैल्यू आ गई है तो यहां पर पुट कर दो। तो अब मैं करूंगा log x टू द बेस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आई 1। अब फिर से लेट करेंगे और लेट इसमें कुछ कर लेंगे। तो इसको मान लेंगे लेट log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू u। मान लो मैंने इसको मान लिया u, है ना। अरे मान लिया ना u। तो यहां पर log u टू द बेस 3 इज इक्वल टू कितना आया 1, यानी 3 की पावर 1 बराबर किसके बराबर आ गया, u के बराबर, यानी u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। अब आप यहां 3 रख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत खूबसूरती से। log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, यानी 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू x, है ना। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। और यहां पर इजीली हमारा आंसर आ सकता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यह दिमाग में रखना है जो मैंने आपको पहले लेक्चर, इसके पहले वाले लॉगरिथम के लेक्चर में समझाया था। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 8 होगा। तो हमारा आंसर ये सेटिस्फाई कर जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में गिट्टी उलझी थी, लेकिन हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। हमने आपको बताया था एक लॉ जिसमें अगर हमारे पास a की पावर में log n टू द बेस a है तो आंसर जो आ जाएगा वो सीधे सीधे आर्गुमेंट को उतार दो। यही बताया था पहले लेक्चर में। तो बस यहां पर दिख रहा है 7 log x बेस 7 है, ये वाला और ये वाला पावर में जो है वो बेसिस बराबर है, तो सीधे के सीधे आर्गुमेंट उतार दिया। यानी x प्लस 2x प्लस 9 बराबर 0, यानी 3x प्लस 9 बराबर 0, 3x बराबर -9, x बराबर -9/3 और x बराबर मेरे प्यारे बच्चों -3। लेकिन अब आपको थोड़ा सा बारूद खर्च करना पड़ेगा, और जब भी हमारा आंसर आ जाए लॉग में तो हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई साहब यहां पर कहीं लॉग ही तो अनसेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी लॉग को नॉट डिफाइन नहीं करना है हमको। तो हमको ये x की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो देखो log x की वैल्यू कितनी आई -3 टू द बेस 7। बच्चों कभी भी n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुछ भी नहीं होगा, और यहां पर आएगा बच्चों नो सॉल्यूशन। क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या मेरी बात क्लियर हो गई। हम खुश हो जाते हैं बहुत, x की वैल्यू -3 आ गई सर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन में भी दिख रहा है, लगा दो डंडा। जैसी ऑप्शन में हमारा आंसर दिखता है ना, हम ना आओ देखते हैं ना ताव, सीधे सीधे हमारा टिक चले जाता है। लेकिन बेटा यहां पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कोई आपके साथ डबल गेम खेल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। और इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की, और उसको मैं प्रूफ भी करवाऊंगा बच्चों, मैं प्रूफ करवाऊंगा, फार्मूला नहीं लिखवाता मैं प्रूफ भी करवाऊंगा। तो यहां देखो, सबसे पहले अब देखो यहां पर ऐसे ना जाके अब यहां से बैक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो कैसे, log 27 टू द पावर 3 टू द बेस 3। अब इसको क्या मान लो सर, इसको x मान लो। तो 3 की पावर x बराबर 27 की पावर 3। तो यानी 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3 की पावर 3, यानी 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3, 3 जा 9, यानी आंसर आएगा 3 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर 9, यानी x बराबर 9। बहुत खूबसूरती से समझ में आ गया होगा आप लोग। अब मतलब इसका जो आंसर आया है वो कितना आया है, 9 आया है। तो मैं फिर से रीराइट करूंगा क्वेश्चन, यानी log बेस 2 में फिर बड़ा ब्रैकेट, अभी मैंने छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया है, तो मैं करली ब्रैकेट में लिख दूंगा log 9 टू द बेस 3 और बड़ा ब्रैकेट। अब मैं करली ब्रैकेट सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसको क्या मान लूंगा मैं, x फिर से मान लूंगा इसको। तो मैं लिखूंगा log 9 टू द बेस 3 बराबर, इसका आंसर 2 होगा, लेकिन आपको प्रॉपर सॉल्व करके देखना जब इनिशियल स्टेज पे हो आप लोग। तो इसका x मान लिया, 3 की पावर x, तो 3 की पावर x बराबर किसके आ गया, 9 के बराबर आ गया, यानी 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2 हो गई, ठीक है।
यानी अब इसकी वैल्यू 2 हो गई, और log 2 टू द बेस 2 क्या वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब अब मैं फिर से इसकी वैल्यू कितनी आई 2, तो इसको फिर से रीराइट कर रहा हूं log 2 टू द बेस 2, और इसमें आंसर आएगा मेरा 2, बेस में फिर से 2। अब इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू 2 आया। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, जरा ब्रैकेट को सॉल्व करो तो इसका आंसर आ जाएगा 1, तो आ जाएगा log 1 टू द बेस 2, और log 1 टू द बेस 2 कितना होगा, मैंने मान लिया कि इस फिर से क्या है, x है, यानी 2 की पावर x किसके बराबर हो, 1 के। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए 0, यानी मैं कहूं 2 की पावर x, 1 की वैल्यू किसके बराबर, 2 की पावर 0, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 0। यानी इसका पूरा आंसर क्या आएगा, कुल मिला के हलवा 0 0 नील बटे सन्नाटा। क्या इतनी पिक्चर क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बोल दो, शानदार। अब हम करने वाले हैं हमारी खूबसूरत सी आइडेंटिटीज, द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज, ये प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला है, और उसके बाद कुछ डिडक्शन है, उसके कुछ 5 डिडक्शन है। तो मैं 1 बाय 1 हर एक चीज समझाऊंगा, प्रूफ भी करवाऊंगा। आपको इन सबको याद रखना है अपने भेजे में, इन सबको दिमाग में बिठा लेना है। और एक टिप देना चाहता हूं कि जैसे ही ये लेक्चर ओवर हो, एक बार खुद से इन सबको प्रूफ करके देखना है। चाहे मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, चाहे मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, या मैं आपको डिडक्शन बता रहा हूं, इन सबको एक बार खुद से प्रूफ करके देख लो, मतलब मजा आ जाएगा। और फिर आपको दिखेंगे ये बड़े बड़े मोटे मोटे दिखेंगे, ये सबको आपको क्वेश्चन में दिखेंगे आपको आंसर। तो पहली प्रॉपर्टी है log mn टू द बेस a विल बी इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। मतलब अब मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन को मैंने किस में चेंज कर दिया, एडिशन के फॉर्म में कर दिया। तो देखो इसका प्रूफ बहुत खूबसूरत सा प्रूफ है। मैंने कहा log m इंटू n टू द बेस a बराबर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। सिखाऊं इसका प्रूफ सिखाऊं। चलिए एक काम करते हैं, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लेते हैं, करते हैं। तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां पर log n टू द बेस a को मैं क्या मान लूंगा, बीटा। ये मैंने सब लेट किया है, अल्फा और बीटा। ध्यान से देखो, अभी बोर्ड पे पेन रोक लो, बोर्ड पे ध्यान दो। तो अगर जॉन नेपियर होते तो इसको ऐसे लिख देते, लेकिन इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं ना बच्चों। तो a की पावर अल्फा, तो मैं लिखूंगा a की पावर अल्फा बराबर m। क्या लिख सकता हूं, a की पावर अल्फा बराबर m। बहुत बढ़िया। इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर बीटा बराबर n। बहुत बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। कर दिया। तो मैंने कहा a की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय a की पावर बीटा बराबर m इंटू n। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के रूल लगा दो। जब सेम बेस हो तो पावर मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब a की पावर अल्फा प्लस बीटा बराबर m इंटू n। अब अगर जॉन नेपियर फिर से होते तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते, ये बेस है तो लिखते लॉग और बेस लिख देते। ये n है तो इसको लिखते हैं m इंटू n, और इसको लिखते अल्फा प्लस बीटा। बोलो लिखते कि नहीं लिखते, लिखते कि नहीं भाई। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मैंने वापस किसके फॉर्म में लेके आ गया, लॉग के फॉर्म में लेके आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, हो गया सवाल एंड। log m इंटू n टू द बेस a बराबर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। और ये हो गई हमारी पहली खूबसूरत सी प्रॉपर्टी। ठीक, एक बार और समझ लो, क्या है भाई साहब, log m इंटू n टू द सेम बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। अब मैंने इन दोनों को अल्फा और बीटा मान लिया, तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू अल्फा
तो a टू द पावर अल्फा बराबर m, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, बेस में जो है फिर जो ये लिखा रहता है उसको पावर में ले जाते हैं और किसके बराबर हो जाता है, n के बराबर, मतलब जहां पर कैपिटल N था ना वहां पर m है। फिर ऐसे ही इसको n माना है, सॉरी इसको बीटा माना है, तो log n टू द बेस a बराबर बीटा, यानी a की पावर बीटा बराबर n। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मिली और ये इक्वेशन नंबर 2 मिली और इन दोनों को क्या कर दिया, खूबसूरत सा मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो मुझे मिला a की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय a की पावर बीटा बराबर m इंटू n। क्यों किया मल्टीप्लाई सर? अरे मल्टीप्लाई चाहिए था ना इसलिए किया, ठीक है। अब क्या करा मैंने, यहां पर एक्सपोनेंशियल रूल लगा दिया, तो क्या मिला मुझे, अल्फा प्लस बीटा बराबर m इंटू n। अब यहां पर मैं फिर से जॉन नेपियर के फॉर्म में लिख दूं इसको, तो ये बेस है और ये n है और ये x है, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं ना, देखो मैं क्या लिखता हूं, a की पावर x बराबर n, तो मैं क्या लिखता हूं, log n टू द बेस a बराबर x, ये लिखता हूं ना। तो बस यहां पर इसको कंपेयर कर दो, ये x के फॉर्म में आएगा यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा, n जहां आएगा वहां log के साथ ऊपर क्या आ जाएगा, m इंटू n, और बेस में क्या चले जाएगा, a। अब अल्फा की वैल्यू फिर से और बीटा की वैल्यू फिर से, LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेके आ गया इक्वेशन, तो आ गया log m इंटू n टू द बेस a विल बी इक्वल टू log, किसके बराबर होगा, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्या पिक्चर क्लियर हो गई? थम्स अप कर दो, हो गई पिक्चर, पिक्चर क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी खत्म, और मैंने इसको प्रूफ भी करवा दिया, सॉरी प्रॉपर्टी को मैंने प्रूफ करवा दिया। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a विल बी इक्वल टू, अब देखो डिवाइड वाला माहौल काय में चेंज हो गया, माइनस के फॉर्म में चेंज हो गया, काय के फॉर्म में चेंज हो गया, माइनस के। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है और जब जरूरत आने पड़े तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाओ समझ लेते हैं। log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a बराबर log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ऐसा कुछ बोल रहा है। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से देखो, फिर से वही अल्फा और बीटा ले लो, इसको मैं ले रहा हूं अल्फा और इसको ले रहा हूं बीटा, तो देखो log m टू द बेस a बराबर अल्फा, तो a की पावर अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, से इक्वेशन नंबर 1। फिर log n टू द बेस a बराबर किसके, बीटा के, तो a की पावर बीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, n के बराबर, से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड कर दो, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, यानी a की पावर अल्फा डिवाइडेड बाय a की पावर बीटा बराबर m डिवाइडेड बाय n। क्या मेरी पिक्चर क्लियर हो गई आप लोगों को? जल्दी बताओ। हाँ सर। अब इसको एक्सपोनेंशियल लॉ लगा दो, तो a की पावर अल्फा माइनस बीटा बराबर m अपॉन n, और जॉन नेपियर अगर आज हमारे बीच में जिंदा होते तो इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते, log m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a बराबर अल्फा माइनस बीटा। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बेटा। अब अल्फा की वैल्यू पुट करो, बीटा की वैल्यू पुट करो, हो गई प्रॉपर्टी खत्म। m डिवाइडेड बाय n टू द बेस a बराबर log अल्फा की वैल्यू m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, और दिस इज द हेंस प्रूव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लियर? आखिरी, तो ये भी क्लियर। आखिरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। log अगर लिखा हुआ है m की पावर x टू द बेस a, क्या लिखा है, m की पावर x टू द बेस a, तो वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बराबर हो जाएगा, x बाहर आगे आ जाएगा और हम लिख देंगे log m टू द बेस a। क्या यही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही। इस पावर को जो आर्गुमेंट की पावर है वो आगे आ जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी इस log के साथ, ठीक है, ठीक है। पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसको प्रूफ कर देता हूं, कर दूं प्रूफ कि तुम ट्राई करोगे? प्रूफ कर दूं क्या कि तुम ट्राई करोगे? मैं कर दूं? चलो देखो, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको अल्फा मान सकता हूं?
क्या मैं इसको अल्फा मान सकता हूं? ठीक है, मान लो। तो मैंने कहा log m टू द बेस a बराबर अल्फा। ठीक, क्या अल्फा मान सकता हूं? देखो ध्यान से, अब मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं। तो a की पावर अल्फा बराबर m, a की पावर अल्फा बराबर m। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? x की पावर चाहिए भाई। x में m की पावर में x चाहिए। क्या चाहिए? m की पावर में x। तो मैं क्या पावर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? a की पावर अल्फा की होल पावर x बराबर m की पावर होल पावर x? बोलो हाँ या ना। अरे दोनों तरफ x की पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब x पावर कर दिया। जैसे हम स्क्वायरिंग करते ना, अरे स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, तो ऐसे मैंने x की पावर को दोनों साइड कर दिया। हाँ सर, तो मैं लिख सकता हूं a की पावर अल्फा x बराबर m की पावर x। यस और नो? यस सर। अगर आज जॉन नेपियर हमारे जीवन में होते तो वो इसको ऐसे ना लिख के क्या बोलते, उसको बोलते भाई साहब सुनो, ये बेस है और ये n है, तो मैं लिखूंगा log n की जगह m की पावर x, बेस क्या है a, बराबर किसके? x इंटू अल्फा। लिख दिया। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, खेल खत्म। log m टू द पावर x टू द बेस a बराबर x log m टू द पावर बेस a। और ये हो गया प्रूफ। पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाती है। और अगर कुछ लिखा हो तो पावर में वापस चले भी जाती है, मतलब इसको वाइस वर्सा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा जा सकते हैं, और ऐसा लिखा हो तो ऐसा भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर नीड, कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, मेरी पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, पहले तो ये बताओ। पिक्चर क्लियर हुई, हां या ना? ठीक, तो एक सवाल ले लेते हैं। सर सवाल ले लो, ये है सवाल, आ गया सवाल। सवाल ले लेते हैं। log 2 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10 प्लस में है, मल्टीप्लाई में कर लो, खत्म। बेस बराबर है, तो हमारा पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी बोल रहा हूं, प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? लॉग, प्रॉपर्टी क्या थी? log m इंटू एन टू द बेस a बराबर log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्या यही थी हमारे पास प्रॉपर्टी? बिल्कुल सही सर। अभी प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में कर लो, तो मैं क्या लिखूंगा? log m की जगह 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द बेस 10 लिख सकता हूं? बोलो हाँ या ना। लिख दिया। अब क्या करा मैंने? log 10 टू द बेस 10, आंसर हो गया 1। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार इस पूरे सवाल में कोई सी भी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकता हूं। पिक्चर क्लियर? परफेक्टली क्लियर, बहुत बढ़िया। ये देखो जरा, एक और क्वेश्चन देख लो, देखो ध्यान से देखो। यहां पर ऐड होगा, फिर जो आंसर आएगा उससे माइनस होगा, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों वाला खेल हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे log 25 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द 4 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा log 100 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। अब माइनस हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, यानी आंसर आएगा log, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भैया कहां चले गए? हैंग कर गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे थे, अब मुझे दिखना लगे। चलो ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। तो मेरा पास क्वेश्चन क्या था? log 5 टू द पावर 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द पावर 2 बेस 10 माइनस log 10 टू द पावर 10 टू द बेस 10। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने यहां इस्तेमाल किया log 25 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द 4 बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10। हाँ सर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा log 25 इंटू 4 यानी 100 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। अब दोनों डिवाइड हो जाएंगे, यानी log
100 डिवाइडेड बाई 10 बेस 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 10, तो आंसर आएगा लॉग 10 बेस 10 और आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद क्या था? अरे इसके बाद मेरी एक स्लाइड और थी भाई, रुक जा देख लेता हूं मैं, यहां इस्तेमाल करी थी मैंने। हाँ ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए थे। हाँ सर, अब हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा एक और फॉर्मूला हमारे जीवन में आ गया, जिसका नाम है बेस चेंजिंग फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो कैसे बोल रहा है कि लॉग अगर a लिखा हुआ हो और बेस c हो, और लॉग b लिखा हो और अगर बेस c हो, तो हम बेसिस को हटाकर सीधे जो नीचे लिखा है उसको बेस में लिख सकते हैं, और जो ऊपर लिखा है उसको हम आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा। यानी लॉग a टू द बेस b बराबर लॉग a अपॉन लॉग b, और तुम्हारा मन करे तो कोई सी भी बेस ले लो, कोई सी भी बेस ले लो, कुछ भी बेस ले सकते हो। और ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमारी लाइफ को लॉगरिथम के अंदर बहुत चेंज कर सकता है। मैंने क्या बोला, फिर से सुन लो। क्या बोला कि अगर मेरे पास लिखा हुआ लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है, तो मैं इसके बेस को चेंज करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर जो लिखा है मतलब आर्ग्यूमेंट में लिखा है उसको ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, बेस में जो लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा, और दोनों की मन चाहे जो भी बेस लिखनी है आपको बेस लिख दीजिए, और एक सवाल दूंगा इसका। ठीक है, और फिर मजा आ जाएगा। चलो देखें, अब तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, डाउट तो नहीं है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करें, देखो ध्यान से देखो। अगर मेरे पास यह लिखा हुआ है तो मैं इसको अल्फा मान सकता हूं क्या? हां सर, तो मैं लिखा लॉग ए बेस बी बराबर अल्फा, यानी बी की पावर अल्फा बराबर ए। हां सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या मैं इसको, इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं? हां सर, देखो अगर लिखा हुआ लॉग ए टू द बेस सी अपॉन लॉग बी टू द बेस सी, अब मैं ए की वैल्यू पुट करने वाला हूं बस। अब यहां से मैं एलएचएस उठाया हूं, एलएचएस ध्यान से देखो आरएचएस के बराबर आ जाएगा, देखो ध्यान से। ठीक है, अब देखो ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, इसको मैंने क्या माना था, अल्फा माना था, तो क्या आया था बी की पावर अल्फा बराबर ए। अब ए की जगह बस मैं ये पुट कर रहा हूं बी की पावर अल्फा, तो करो, तो आ जाएगा लॉग ए की जगह बी की पावर अल्फा टू द बेस सी अपॉन लॉग बेस में सी और आर्गुमेंट में बी, मतलब लॉग बी बेस सी। पिक्चर क्लियर, बहुत बढ़िया। अब क्या, अब अभी इसके पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर मेरे पास लॉग m की पावर x टू द बेस a लिखा हुआ है तो x आगे आ जाता है और लिख देते हैं log m टू द बेस a, ऐसे लिख देते हैं। यानी ये चीज अल्फा बाहर आ जाएगी आगे अल्फा, और मैं लिख दूंगा log b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log b टू द बेस c। क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? बिल्कुल सर कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा अल्फा, और अल्फा के बराबर क्या है log a टू द बेस b, यानी आ जाएगा आंसर log a टू द बेस b। इसका मतलब मैं लिखूंगा इसको log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c इज इक्वल टू log a टू द बेस b। मतलब मेरे को बेस चेंज करना है, मेरे को ये बेस पसंद नहीं है, तो मैंने क्या करा, इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, और बेस जो मुझे चाहिए थी मैंने वो बेस डाली और इस क्वेश्चन को सॉल्व, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था log 32 टू द बेस 16, इसका आंसर तक याद है मुझे, इसका आंसर आया था 5/4। बोलो आया था कि नहीं आया था? बोलो हाँ या ना, आया था कि नहीं आया था? 5/4 आया था, आया था। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं।
अब मैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला से इस क्वेश्चन में भौकाल लेके आने वाला हूं। देखो कैसे, मुझे नहीं चाहिए ये ए है ये बी है, मुझे बेस पसंद नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, log 32 अपॉन log 16 लिख दिया। अब बेस मेरे को कौन सी, सोचो कौन सी बेस लूं, क्या बेस लूं, मैं कोई सी भी बेस ले सकता हूं, आप बताओ क्या लूं। देखो दोनों किसकी पावर में लिख रहे हैं, मैं दोनों को किसकी पावर में लिख सकता हूं, दोनों को किसकी पावर में लिख सकता हूं, 2 की पावर में लिख सकता हूं, बोलो हां सर। तो मैं इसको लिख दूं 2 और इसको भी लिख दूं 2, बेस चेंज हो गया, हां सर बिल्कुल सही हां सर, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसका आंसर क्या आएगा 5 और इसका आंसर क्या आएगा 4, खत्म, हलवा, सवाल खत्म, 5/4। अरे भाई इसका आंसर क्या आएगा, log 32 टू द बेस 2 की x की वैल्यू, तो 2 की पावर x बराबर 32, यानी 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी ऊपर क्या बनेगा 5 और नीचे क्या बनेगा 4, खत्म खत्म, 2 लाइन में खत्म। ठीक है, बोलो, बहुत शानदार, बढ़िया, 1 नंबर। तो बस जल्दी से फटाफट इसको छाप लो।